Hey guys, I'm Amrita Agarwal from Amrita Agarwal Coaching Center. मैं रोज की तरीके से आपके लिए एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली आपके लिए एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ जब तक इसका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है, और जब इसका एग्जाम होगा तो उस टाइम मैं इसके एग्जाम की एनालिसिस भी करवाऊंगी। आप सभी को एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट पे मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल के प्रीवियस क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी। और जितने भी अलजेब्रा पे बेस्ड मैंने एसएससी के एग्जाम में जो अलजेब्रा पे बेस्ड प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, उस सभी के क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाकर के वहाँ चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एसएससी सीपीओ 25 नवंबर 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 133 एंड एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स इज ग्रेटर देन जेड एंड जेड इज ग्रेटर देन 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस जेड। मुझे x माइनस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको जो ऑप्शंस दे करके रखा है वो -2, -5, 5 एंड 0 दे के रखा है। मैं जो ऑप्शंस रखी हूँ एग्जैक्ट वही रखी हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब आप ध्यान दीजिए, इतने से बस स्टेटमेंट पे भी आप ध्यान दीजिएगा ना, तो इस ऑप्शन को अगर मैं देखूँ तो सही ऑप्शन बता सकती हूँ कि क्या होगा। वो इस वजह से कि आपको क्लियर बोल रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन z है और z इज़ ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब x और z ये दोनों ही नेचुरल नंबर हैं जिसमें कि x z से बड़ा है। क्योंकि x माइनस जेड मुझे फाइंड आउट करना है तो बड़े से छोटे नंबर, बड़े नेचुरल नंबर से मैं छोटे नेचुरल नंबर को माइनस करूँगी तो मुझे ऑलवेज जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन तो नेगेटिव वैल्यू दे के रखे हैं, इसका मतलब ये दोनों तो पॉसिबल है ही नहीं। फिर मैं फोर्थ ऑप्शन पे अगर देखती हूँ तो ये फोर्थ ऑप्शन तो तब हो सकता है जब x z के बराबर हो, और यहाँ पे क्लियर जब बोल दिया है कि x इज़ ग्रेटर देन z तो x z के बराबर तो हो ही नहीं सकता ना, तो ऐसे केस में 0 भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे केस में फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हुआ। सिर्फ बचा एक पॉजिटिव वैल्यू देने वाला ऑप्शन जो कि थर्ड ऑप्शन है, यही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो बस आप इसे टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। अगर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और इसी तरीके से स्टेटमेंट देता है तो आप ऐसे ही करिएगा, बस टिक लगा करके इस आधार पे टिक लगा के आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन भी दूंगी। एक तो इसका रीज़न ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरी बात ये है कि एग्जैक्ट इतना तक के क्वेश्चन, मतलब इतना स्टेटमेंट क्लियर दिया हुआ था क्वेश्चन में जो एसएससी सीजीएल टियर 1 के एग्ज़ाम में, इतना ये स्टेटमेंट एकदम एग्जैक्ट था। बस यहाँ पे कुछ अंतर ये किया था कि बताना ये था कि बताइए x और z का डिफरेंस क्या होगा। ठीक, अब x और z का डिफरेंस मुझे बताना है, तो ऐसे केस में जब ये चीज़ क्लियर दे के ही नहीं रखी है तो मुझे इसका सिस्टमेटिक सॉल्यूशन करना पड़ेगा और इसके बाद जो इसका डिफरेंस होगा वो मुझे फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में अब आप इसका सिस्टमेटिक सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए आपको x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 133 दिया है, एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इसका अगर मैं होल स्क्वायर कर देती हूँ तो 19 का भी स्क्वायर करना होगा, और x प्लस वाई प्लस जेड का अगर मैं होल स्क्वायर करती हूँ तो ये क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इन द ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 19 स्क्वायर, मतलब कि 361 के इक्वल होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसको मैं देखूँ तो ये किसके इक्वल है, 133 के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट 133 लिख सकती हूँ। ठीक है, प्लस 2 इन द ब्रैकेट जो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, तो जेड एक्स देखिए किसके इक्वल है, जेड एक्स वाई स्क्वायर के इक्वल है। अगर मैं इसकी जगह वाई स्क्वायर लिख देती हूँ तो ऐसे में क्या होता है कि वाई मैं कॉमन आउट कर सकती हूँ, और अगर मैं वाई कॉमन आउट कर देती हूँ तो मुझे अंदर क्या मिलेगा, एक्स प्लस जेड प्लस वाई। ठीक है, बस इतना मिलेगा, और इसकी वैल्यू 361, और ये किसके इक्वल हुआ, ये हुआ 19 के इक्वल।
तो इसकी जगह मैं 19 लिखूँगी, तो मुझे अब क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये अब मिलेगा मुझे 133 प्लस 2 इंटू 19, इसकी जगह 19 लिखें तो मिल गया मुझे 38y इज इक्वल टू 361। किसी को डाउट नहीं होगा, इसकी जगह 19 लिखा है मैंने, यहाँ से लिखा है। अब 38y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 361 माइनस 133 होगा। तो 361 माइनस 133 करूँगी तो मुझे वैल्यू मिलेगा 228, मतलब 38y इज इक्वल टू 228 हुआ। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 228 डिवाइडेड बाय 38 होगा, और इससे मैं डिवाइड करूँगी तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 6, मीन्स कि y की वैल्यू मुझे 6 मिल गई। क्लियर है? जब मुझे y की वैल्यू क्लियर 6 मिल गई है, अब मुझे x माइनस जेड फाइंड आउट करना है। x माइनस जेड का होल स्क्वायर अगर मैं कर दूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, इसके इक्वल होगा। और एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपने आप पे क्या हो जाएगा, 133 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि मुझे y की वैल्यू ईजिली रख सकती हूँ जो कि 6 है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट क्या लिखूँगी, 133 माइनस वाई स्क्वायर की जगह मैं लिख सकती हूँ 6 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 36 माइनस 2xy, 2 इंटू ये xy की जगह मैं y स्क्वायर लिख दूँ जो कि 36 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करूँगी तो क्या हो जाएगा, 133 माइनस 36 माइनस 2 इंटू 36 मीन्स हो जाएगा 3 इंटू 36 मीन्स 108, मीन्स 133 माइनस 108 हुआ। और इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई मुझे 25, मतलब x माइनस जेड का होल स्क्वायर हो गया 25, जो कि अपने आप पे 5 स्क्वायर है। मीन्स x माइनस जेड की वैल्यू क्या हो गई, x माइनस जेड की वैल्यू हो गई 5, जो कि थर्ड ऑप्शन है। अब आप इसका सिस्टमैटिक सॉल्यूशन जान चुके हैं। अगर एग्ज़ाम में थोड़ा सा घुमाता है तो आप इसका सिस्टमैटिक सॉल्यूशन करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है तो बेस्ट होगा कि आप इस तरीके से, जो मैंने पहला तरीका बताया उसके तरीके से आप इसका सही आंसर चूज़ करें और चूज़ करके आगे बढ़ जाएँ। तो आई होप सबको क्लियर है। अगर किसी को कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।